नमस्कार, बड़ी खबर बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। धार को मिला है पीएम मित्र पार्क का उपहार। जी हां, 2100 करोड़ की लागत से बनेगा औद्योगिक हब और 3 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 4 नए मिशनों के जरिए गरीब, किसान, महिलाओं और युवाओं के लिए कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। सिंचाई परियोजना से हर खेत तक पानी पहुंचेगा, जिससे किसानों की आमदनी दोगुनी होगी। वहीं केन बेतवा, पार्वती चंबल और काली सिंध लिंक परियोजना बनेगी प्रदेश की जीवन रेखा। विकास की राह पर तेजी से बढ़ता जा रहा है मध्य प्रदेश। आत्मनिर्भरता और समृद्धि की ओर एक मजबूत कदम है। क्या यही है नया मध्य प्रदेश? नए संकल्पों और नए अवसरों के साथ आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए एक स्पेशल रिपोर्ट। धार बनेगा विकास का द्वार, रोजगार का नया केंद्र, मिशनों से बदलेगा मध्य प्रदेश, किसानों को सिंचाई का सहारा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की कि धार को पीएम मित्र पार्क की सौगात केंद्र सरकार से मिली है। ये पार्क 2100 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा। इससे लगभग 3 लाख रोजगार के अवसर सृजित होंगे। धार क्षेत्र के किसान यदि कपास की खेती करेंगे तो उन्हें अधिक लाभ होगा। ये औद्योगिक विकास क्षेत्र को गति देगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने गरीब, युवाओं, किसानों और महिलाओं के लिए 4 प्रमुख मिशन शुरू किए हैं। इन मिशनों के तहत जन कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ हितग्राहियों तक पहुंचाया जा रहा है। गरीबों को मुफ्त उपचार की सुविधा दी जा रही है। लाडली बहनों को आर्थिक सहायता मिल रही है। युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। राज्य सरकार प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर कार्य कर रही है। देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का दृढ़ संकल्प है कि मध्य प्रदेश में औद्योगिक निवेश होना चाहिए और उद्योगों के माध्यम से रोजगार और निवेश दोनों के लिए सरकार लगातार काम आगे बढ़ा रही है। इसी सिलसिले में केंद्र सरकार द्वारा 2100 करोड़ रुपए पीएम मित्र पार्क के लिए स्वीकृत किए गए हैं। टेक्सटाइल क्षेत्र में ये बहुत क्रांतिकारी कदम है। इससे मध्य प्रदेश को टेक्सटाइल क्षेत्र में लाभ भी मिलेगा, साथ ही प्रदेश के नौजवानों को रोजगार मिलेगा और संभव है कि इसके उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी भी मध्य प्रदेश आए। ये लगातार केंद्र से मिलने वाली सौगातों का सिलसिला जारी रहेगा। देखिए, भाजपा की सरकार ने तो पहले भी कहा था कि हम आईटी पार्क खोलने जा रहे हैं, युवाओं को रोजगार मिलेगा। कहाँ है आईटी पार्क? उद्योग स्थापित करने की बात तो सरकार करती है, पर उद्योग स्थापित करती कब है? इनॉग्रेशन कर देंगे हैं, अपनी ब्रांडिंग कर देंगे, पीएम आकर उद्घाटन कर देंगे, सीएम उद्घाटन कर देंगे, पर इस तरीके के केवल उद्घाटनों से काम नहीं चलेगा। उनका इम्प्लीमेंटेशन भी करना पड़ेगा, लोगों को रोजगार भी देना पड़ेगा। आज मध्य प्रदेश का युवा बेरोजगार है। इन्वेस्टर समिट की जाती है, लाखों करोड़ों रुपया उसमें खर्च किया जाता है, परंतु कोई भी उद्योग स्थापित नहीं होता है। केवल मध्य प्रदेश की जमीन जो है कौड़ियों के दाम पर दे दी जाती है उद्योगपतियों को। तो स्थिति बहुत ही गंभीर है। इस तरीके के वादे दावे करने के बाद यदि स्थापित नहीं हो रहा है कोई भी उद्योग, तो ये सरकार के लिए बहुत ही शर्मनाक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए पूरी तरह संकल्पित है। विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों पर ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए सिंचाई परियोजनाओं का व्यापक नेटवर्क तैयार किया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के हर खेत तक पानी पहुंचे। सिंचित रकबा 55 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 1 करोड़ हेक्टेयर करने का प्रयास है। इस दिशा में केंद्र सरकार ने केन बेतवा लिंक परियोजना शुरू की है। इसके साथ ही पार्वती, चंबल और काली सिंध लिंक परियोजनाएं भी शुरू की गई हैं। ये परियोजनाएं पानी की उपलब्धता को बढ़ाएंगी। इससे खेती में सुधार होगा और किसानों की आमदनी बढ़ेगी। प्रदेश को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने की दिशा में ये कदम महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार विकास की हर दिशा में कार्यरत है। डेस्क रिपोर्ट, DNN। चलिए आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए, पहले उनसे आपको परिचय करा देते। बीजेपी से हमारे साथ सत्येंद्र जैन जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से हमारे साथ अंबिका शर्मा जुड़े हुए हैं, वही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भानु चौबे जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आप सभी का बहुत स्वागत है चर्चा में। चलिए चर्चा को आगे बढ़ा दे। सत्येंद्र जी, आपसे जानूंगी मेदार को ये पीएम मित्र पार्क का जो उपहार मिला है कितना लाभदायक होगा और क्या कुछ खास इसमें होने वाला है, पहले आपसे जान लेते हैं। देखिए, पीएम मित्र पार्क प्राइम मिनिस्टर इनिशिएटिव फॉर टेक्सटाइल एंड अपैरल डिजाइनिंग, ये एक अभूतपूर्व कदम है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5F का मंत्र दिया, फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन, तो फार्म से लेकर के फॉरेन तक में हमारा जो टेक्सटाइल है, जो भारत का स्वा का बोध कराने वाला, स्वदेशी का बोध कराने वाला, अगर हमारा जो टेक्सटाइल है, चाहे वो सिल्क हो या महेश्वर सिल्क हो या हमारा तो या चंदेरी की साड़ी हो या कांजीवरम हो या बनारस की साड़ी हो, तो ऐसे 7 जगह पर जो टेक्सटाइल के पीएम मित्र पार्क लगाए जा रहे हैं, उसमें जो टेक्सटाइल से संबंधित यूनिट्स को बढ़ावा दिया जाएगा।
और फार्म से लेकर के फाइबर, फाइबर से फैक्ट्री, फैक्ट्री से फैशन और फैशन से फॉरेन, ये पांचों संकल्प सिद्ध होंगे। और हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, हमारे जो लोग इससे जुड़े संबद्ध व्यवसायी हैं, कर्मचारीगण हैं, श्रमिक बंधु, उन सबको लाभ मिलेगा। उसी श्रृंखला में मध्य प्रदेश में धार जिले में बड़वानी में स्थापित होने वाला है। 2100 करोड़ की लागत रहेगी। लगभग 500 करोड़ रुपए की राशि केंद्र के द्वारा दी भी जा चुकी है और पूरे देश भर में 7 जगह पर हो रहा है। और मध्य प्रदेश में इससे प्रत्यक्ष रूप से 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और अप्रत्यक्ष रूप से 2 लाख लोगों को, ऐसे टोटल 3 लाख रोजगार सृजित होगा। और जिस प्रकार से हमने जो आप देखें, चाहे इन्वेस्टर समिट की हो या मध्य प्रदेश में आप देखिए जो मेलों की बात है, चाहे वो हुकुमचंद मेल हो इंदौर की, या उज्जैन की मेल हो, या ग्वालियर की मेल हो, वहाँ पे जो श्रमिकों की जो समस्याएं थी, जो श्रमिकों का रुका हुआ जो वेतन था, जो मानदेय था, जो उनका समग्र प्राप्तियां थी, उनको भी उसको भी कांग्रेस ने कभी देखा नहीं, बंद कर रखा। लेकिन हमारी सरकार ने, डॉक्टर मोहन यादव जी ने लगभग 600 करोड़ की राशि, 450 करोड़ की राशि इंदौर के श्रमिकों के लिए, और इसी प्रकार से हुकुमचंद मिल उज्जैन की और इंदौर की और ग्वालियर की, इन सबके जो है काम किए जा रहे हैं। तो श्रमिक हितैषी सरकार है। तो साथ साथ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की, वो समिट के माध्यम से 31 लाख करोड़ के निवेश के पता, और भी IT सम्मेलन भी कर दिया है। IT टेक ग्रोथ कॉन्फ्रेंस हुआ है, इंदौर में हुआ है, उसमें 20,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव है और लोगों 75,000 के करीब रोजगार भी सृजित होने की संभावना है। तो ऐसे अनेक कार्य जो है हम रोजगार के लिए, प्रदेश निवेश के लिए, मध्य प्रदेश संरचना के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए हमारी सरकार, और यही कारण है कि 20 सालों में जो हमारी सरकार को भगवान रूपी जनता ने आशीर्वाद दिया है, आज डॉक्टर मोहन यादव जी उसको पूरा कर रहे हैं। और जहाँ दिग्विजय सिंह के 10 साल में मात्र 300 करोड़ का भी निवेश नहीं आ पाया था, आज हमारे 20 सालों के शासन में हमने हर निवेश के लिए, उद्योग के लिए, रोजगार के लिए स्वर्ण लिखी है। साथ 4 लाख करोड़ का निवेश ऑलरेडी आ चुका है। जहाँ 10 औद्योगिक क्षेत्र नहीं होते थे, मेरी दीदी जो कांग्रेस की नेता है, उनका स्टेटमेंट मैंने सुना, वो IT पार्क नहीं है। जब कांग्रेस के सप्लाई जितने होते थे, आज मैं बता दूं 15 से ज्यादा IT पार्क मध्य प्रदेश में है। 5 IT स्पेस मतलब स्पेशल जिसमें बिजली का काम होता है, वो डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर से सारा वो होता है। तो ऐसे 5 IT स्पेस हैं, 15 से ज्यादा IT पार्क हैं, और भी IT पार्क बन रहे हैं। भोपाल में भी इलेक्ट्रॉनिक पार्क बन रहा है, जबलपुर में बन रहा है, IT कॉन्क्लेव हुआ, और लगभग 2000 IT टेक्नोलॉजी की कंपनी मध्य प्रदेश में, 50 से ज्यादा बड़ी कंपनीज हैं। तो ये तो टेक्नोलॉजी की बात है जो IT पार्क की मैडम हमारी दीदी बात कर रही थी, वो कांग्रेस के लिए मैं ज्ञान मतलब बताना चाहता हूँ, हमने काम किया। और तो कहाँ 4 लाख करोड़ का इन्वेस्ट हम ला चुके हैं, धरातल पर आ चुका है, और 500 से ज्यादा इंडस्ट्रियल एरिया हो गए। जितने इंडस्ट्रियल एरिया कांग्रेस समय थे 10-12, आज उतने तो IT पार्क, उससे डबल दोगुने तो IT पार्क हैं। और पूरा टोटल अगर औद्योगिक क्षेत्र देखेंगे, समग्र IT पार्क, SEZ, स्पेशल कॉरिडोर, ये सारे देखेंगे तो वो 500 के आसपास है, जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, बढ़ रही है। और यही कारण है कि 70,000 करोड़ की GDP प्रदेश की आज वो 15 लाख करोड़ के ऊपर निकल गई है, और बहुत जल्दी हम 17 लाख करोड़ हो जाएंगे। तो ये काम हमारी सरकारों ने किया है, मुझे गर्व होता है। और हम एक भी स्टोन मध्य प्रदेश के विकास में, मध्य प्रदेश के में उद्योग, निवेश और रोजगार की जो स्वर्ण गाथा लिखने वाले स्टोन है, हम एक भी स्टोन को बाकी नहीं रहने देंगे। सभी स्टोन को टर्न कर देंगे, और हम मध्य प्रदेश की भगवान रूपी जनता के लिए, युवाओं के लिए रोजगार की श्रृंखला, रोजगार का जाल, फैक्ट्री का जाल बुनने वाले हैं। और जिससे कि मध्य प्रदेश में वो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो, रोजगार भी मिले, उद्यमिता भी बढ़े, उद्यमिता भी बढ़ेगी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का फील्ड जो है वो भी बहुत कम है, उसमें लोग जाते हैं। हम रिसर्च अनुसंधान के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं, उसमें भी हम अनेक सब्सिडीज दे रहे हैं, एनकरेजमेंट कर रहे हैं, अनेक स्टार्टअप्स उसके अंदर आ रहे हैं। तो यह मध्य प्रदेश जो एपी सेंटर बन रहा है, और आत्मनिर्भर भारत के में मध्य प्रदेश एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। देखिएगा विकसित भारत कल्पना में मध्य प्रदेश का अहम रोल होगा। डॉक्टर मोहन यादव जी हर पद को टर्न कर। ठीक है, पूरी जानकारी मैंने आपसे ले ली है PM मित्र पार्क की, क्या कुछ उसके फायदे होंगे, तमाम चीजें आपने सब कुछ डिटेल में बता दिया है। अंबिका जी, आपने सुना, क्या कुछ कहेंगे, क्या लगता है कि कितना खास होगा ये PM मित्र पार्क, और ये जो उपहार धार को मिला है, उसके साथ ही जिस तरह से रोजगार सृजन की बात कर रहे हैं, क्या लगता है?
तो चलिए अंबिका जी से एक बार फिर से संपर्क साधने का प्रयास करेंगे, उनसे संपर्क ठीक तरह से नहीं हो पाया। तब तक भानु जी आपसे जानूंगी मैं, कैसे देखते हैं आप इस पहल को? देखिए, इस बात का जिक्र होना था सत्ता पक्ष के प्रवक्ता के विचारों में कि धार एक पिछड़ा आदिवासी बहुल जिला रहा है और वहाँ आजादी के इतने साल बाद रेलवे लाइन बन गई है, इसका जिक्र भी होना था। तो संयुक्त परियोजना रेलवे लाइन है जिसमें दो है, छोटा उदयपुर धार और एक है दाहोद इंदौर। काम चल रहा है, सरकार ने पैसे काफी मंजूर कर दिए हैं, बड़ा तेजी से काम चल रहा है और मुझे लगता है धार के दिन फिरने वाले हैं। औद्योगिकरण और अभी महोदय जो लिस्ट सुना रहे थे कामों की, वो अगर शुरू होते हैं, पूरे होते हैं और ये रेल से विकास आता है, सड़क से विकास आता है, उसके लिए धार तैयार हो रहा है बिल्कुल। तो ये आदिवासी बहुल जिला जो है, जो जिसके फायदे झाबुआ जैसे आदिवासी जिले को भी ले लेंगे और इससे निश्चित रूप से प्रदेश का ये जो हिस्सा है और आदिवासी जनता जो है इन इलाकों की, उसको विकास का सूरज देखने को मिलेगा। वो उनका पिछड़ेपन का जो अंधेरा है वो दूर होने वाला है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मैं समझता हूँ कि 5 से 7 साल में रेलवे लाइनें शुरू होती हैं तो आप देखिएगा कि ये पूरा दृश्य बदल जाएगा। और बाकी तो सरकार के कामों की सूची होती है, उसका एक एजेंडा होता है, वो आजादी के बाद हर मुख्यमंत्री ने बनाया, कितना फॉलो किया नहीं किया ये उन सरकारों की जिम्मेदारी रही। देखते हैं बाकी के नतीजे क्या हैं, लेकिन मुझे रेलवे लाइन के विकास से बहुत उम्मीद है। जी अंबिका जी क्या हमारे साथ जुड़ गए हैं? चलिए अंबिका जी अभी हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं। तब तक सत्येंद्र जी मैं एक बार फिर से आऊंगी। भानु जी को आपने सुना जिस तरह से, क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार है, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर उन्होंने तमाम बातें कही हैं, क्या कहेंगे इनके जवाब में? देखिए ऋषि जी, हमने पीएम मित्र पार्क बनाया, ऐसे इंडस्ट्रीज का पार्टी कर रहे हैं, जाल बुन रहे हैं पूरे देश भर में। मध्य प्रदेश में हमारी सरकार काम कर रही है, राज्य की डॉक्टर मोहन यादव जी, केंद्र में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, और बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी द्वेष के। अब ये जो मित्र बन रहे हैं, अब तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहां पर भी हमारे केंद्र की सरकार आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये तो तमिलनाडु में भी स्थापित किया जा रहा है, पंजाब में भी स्थापित किया जा रहा है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में भाजपा की सरकार है, गुजरात में भाजपा की सरकार, राजस्थान में, असम में, कर्नाटक में, देखिए कर्नाटक में हमारी सरकार नहीं है, लेकिन हम तब भी कर्नाटक में भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ये पीएम मित्र पार्क, देखिए स्वदेशी का जो टेक्सटाइल में भारत की जो महारत रही है, विश्व ने हमारे टेक्सटाइल को का लोहा माना है। हमारी जो साड़ियां हैं, चाहे वो कांजीवरम की घर की साड़ी हो, दिल्ली की साड़ी हो, महेश्वर की साड़ी हो, और जो ये साड़ियां हैं दक्षिण से भी किसानों की, तो वो साड़ियां हैं और जो वस्त्र हैं वो विश्व के अंदर आज भी अपना जाते। तो ये प्राचीन वैभव जो हमारा था, जो वस्त्र की हथकरघा, तो वो उसको उन्नत करने का काम किया जा रहा है। और जो मैंने आपको बता दी कि हमारे धार जो है पिछड़ा है, लेकिन ये वो देवी अहिल्या की वाला एरिया है पूरा, यहाँ पर अहिल्या माता का साम्राज्य रहा और उन्होंने हथकरघे को बढ़ाया, महेश्वर की साड़ी को बढ़ाया, बाग प्रिंट देखिए आप, तो ये सारी जो प्रिंट्स है मुझे लगा, और इस एरिया में कपास भी अच्छा उत्पादित होता है, और कपास से उत्पादन होगा तो फार्म खेतों को, किसानों को काम मिल रहा है, फाइबर उत्पादित हो रहा है, फिर उसके बाद में फैक्ट्री में आ रहा है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, उसके बाद में फिर फैशन भी डेवलपमेंट हो रहा है, क्रिएटिविटी बढ़ रही है, तो क्रिएटिविटी वेब सम्मेलन भी में हो रहा है, लेकिन मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन क्रिएटिविटी में जो फैशन डिजाइन, ठीक है, अंबिका जी से एक जवाब ले लेते हैं, हमारे साथ जुड़ गए सत्येंद्र जी थोड़ा सा रोकना चाहूंगी आपको, मैं एक बार फिर से आपसे जवाब लूंगी। अंबिका जी आपने सुना थोड़ी देर पहले सत्येंद्र जी ने जिस तरह से, आप संपर्क वैसे हमारा हो नहीं पाया था आपसे ठीक से, मैं आपको एक बार ब्रीफ कर देती हूँ। देखिए पीएम मित्र पार्क का जो उपहार मिला है धार को, उसको कैसे देखते हैं आप, और तमाम तरह के जो फायदे बता रही है सरकार और कह रही है कि रोजगार सृजित होंगे और तमाम तरह के फायदे हैं इसके, कैसे देखते हैं आप इस पहल को और क्या लगता है कितना फायदा होगा जनता को? जी पहले तो सबको नमस्कार। एक्चुअली मैं इधर नेटवर्क इशू था, मैं पहाड़ी क्षेत्र से गुजर रहा था। कोई बात नहीं।
निवेदन मेरा ये है, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के मित्र प्रवक्ता बैठे हैं सचिन जैन साहब, कि आप अभी तक अपनी योजनाओं का बखान तो करते रहे कि हम इतने 100 करोड़ 2100 करोड़ की शायद योजना है ये पीएम मित्र पार्क का आप निर्माण करने जा रहे हैं और औद्योगिक क्षेत्र वहाँ बनाएंगे, लोगों को रोजगार सृजित करेंगे। 3 लाख रोजगार का आपका आंकड़ा आपकी ही तरफ से दिया गया है कि 3 लाख नौजवानों को हम रोजगार देंगे, लेकिन अब बहुत हो गया है, कान पक गए हैं आपके इन बातों को सुनते सुनते, और 22 साल से हम सुनते चले आ रहे हैं। केवल हमारा निवेदन ये है कि जो आपने अभी तक जो योजनाएं आप लाए हैं और योजनाओं के बाद जो उपलब्धियां आपकी हैं उनका एक रिपोर्ट कार्ड लाइए। आप ये बता दीजिए कि कितने युवाओं को आप 22 साल में रोजगार दे चुके हैं, कितने किसानों को लाभ दे चुके हैं। आप कुछ उपलब्धियों के साथ आइए। अब आप भविष्य वक्ता मत बनिए कि हम इतने लाख युवाओं को रोजगार दें। आज भी युवा सर पटक रहा है, बहुत कड़ी हो गई है। आप पैसा खर्च करते हो, योजनाएं ले आते हो, लेकिन उससे परिणाम सकारात्मक निकले, धरातल पर कुछ आप उपलब्धि दिखाई दे, तब तो ठीक बात है। लेकिन केवल और केवल आप गाल बजाते रहते हैं कि इतने 100 करोड़ की, इतने 1000 करोड़ की, इन्वेस्टर समिट से लेके ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और तमाम आपकी योजनाएं आई हैं आदिवासी क्षेत्रों में भी, लेकिन उनके परिणाम के बारे में तो बताइए। आप जनता ये जानने का हक रखती है कि आप जो पैसे योजनाओं पर खर्च कर रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, उसका आउटपुट क्या है, उसकी उपलब्धि क्या है। आप ऐसे ही बिल्कुल बगैर किसी लाज शर्म के हजारों करोड़ रुपए बर्बाद करते जा रहे हैं इस देश की जनता से जो आप लूटते हैं टैक्स के रूप में, जीएसटी के रूप में, अप्रत्यक्ष कर के रूप में, और बिल्कुल इस प्रकार से बर्बाद कर देते हैं। इस पर एक प्रश्न बनता है, और अभी हिंदुस्तान जाग गया है, भारत की जनता जाग गई है। अब सोया हुआ भारत नहीं है, नौजवान पढ़े लिखे हैं। आपको ये जवाबदेही से आप बच नहीं सकते। अब आप बताइए कि कितने लोगों को रोजगार अभी तक आप दे चुके हैं, इन्वेस्टर समिट के माध्यम से कितने दे चुके हैं, कितने निवेश आए हैं, कितने निवेशों की आपने उम्मीद की थी, क्या हुआ, ये जानना चाहता है आम नागरिक यहाँ का। क्योंकि अब आम नागरिक वोटर बन के ही नहीं रहेगा, अब ये आम नागरिक बन गया है। अब इसके मन में प्रश्न पैदा हो जाएंगे और प्रश्न के जवाब आपको देना ही पड़ेंगे। तो मित्र, हमें ये बता दीजिए कि कब तक वो 3 लाख लोगों को आप रोजगार दे देंगे, या अभी शुरुआती दौर में कितने लोगों को आप उससे नियोजित कर देंगे, इतना ही बता दो। हम ठीक है, छोटा सा जवाब सत्येंद्र जी दे दीजिए उनके सवाल का। सत्येंद्र जी, सत्येंद्र जी आपको आवाज मिल पा रही है? अंबिका जी ने जो सवाल किया, एक छोटा सा जवाब दे दीजिए। सृष्टि जी, मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस जो है कह रहे युवा सिर पटक रहे हैं, युवाओं ने मध्य प्रदेश के पिछले 4 साल में जो मेले लगाए हुए हैं, हर महीने हम मेले लगाते हैं, सरकारी मेले लगा करके सरकारी नौकरियां दे रहे हैं। केंद्र में मोदी जी दे रहे हैं, हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार या पहले शिवराज सिंह जी की सरकार जो मुख्यमंत्री थे उस समय देते थे। तो फिर हमने लाखों रोजगार सरकारी नौकरियां दी हैं, और 1 करोड़ 25 लाख ज्यादा मध्य प्रदेश के नागरिकों को लगभग 80,000 करोड़ रुपए की सहायता दे चुके हैं। उसमें सहायता समूह भी है, उसमें स्ट्रीट वेंडर भी है, उसमें प्रधानमंत्री मुद्रा लोन है। अब प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के 53 करोड़ ज्यादा लाभार्थी हैं, और हम उसमें 36 करोड़ लगभग 30 लाख करोड़ की राशि दे चुके हैं। तो 36 लाख करोड़ की राशि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में दी हुई है। और आइए कहते हैं कल 2 करोड़ चुनौती हमने कहा नहीं था, लेकिन रोजगार हमारे लिए चुनौती है। और आधिकारिक रिपोर्ट में भी बताया कि पिछले 10 सालों में लगभग 80 से ज्यादा रोजगार सृजित हुए हैं, और रोजगार में फॉर्मल सेक्टर आता है, इनफॉर्मल सेक्टर दोनों आते हैं। ठीक है, जो है बहुत कम। ठीक है सत्येंद्र जी, ठीक है। हमें 70 रुपये हम 80 करोड़ लोगों के लिए आहार की गारंटी देते हैं, लेकिन और उसको गोडाउन में नहीं पढ़ाते अनाज। लेकिन कांग्रेस 70 रुपये भूख से बिता रही थी, उसमें भाजपा कुछ कर सकती है। अब निकम्मे हो गए, बेरोजगार हो गए हैं, हमने बेरोजगार पे प्रहार किया, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को जनता ने बेरोजगार कर दिया। ठीक है सत्येंद्र जी, भानु जी एक आखिरी कमेंट। दोनों प्रवक्ताओं को सुना आपने, बीजेपी को भी सुना, कांग्रेस को भी सुना, एक आखिरी छोटा सा कमेंट दे दीजिए संक्षिप्त में। कुल मिला के बात इतनी है कि आप सूची बनाएं, एजेंडा
बनाएं, उस पर काम करें और साथ साथ ये देखते जाएं कि क्या क्या चीजें पूरी हो गई हैं, हो जाएंगी, होंगी। ये बात तो भविष्य की है। अभी जो काम चल रहे हैं, जैसे रेलवे लाइन का विकास जो चल रहा है, उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट आ रही है लगातार कि इतना काम हो गया, इतना हो गया, जल्दी ही वो पूरा हो जाएगा। तो विकास तो करना ही है। मुझे एक बात बस कहनी है छोटी सी, कि ये जनता के पैसे से जनता के लिए जनता के चुने प्रतिनिधि काम करते हैं इस तरह से, ये व्यवस्था है। और इसको किसी को उपहार कहना ठीक नहीं है। हम आपस में किसी को उपहार देने की बात न करें। ये विकास है, ये हर पार्टी को करना है, हर सत्ताधारी को करना है। जो भी समय पे बैठेगा उसे करना ही होगा। जी बिल्कुल भानु जी, आपकी बात से सहमत हूं मैं। और सबसे जरूरी है पारदर्शिता, यानी जो तमाम तरह की बातें सरकार कह रही है, ठीक है, पहल का हम स्वागत करते हैं। और जिस तरह से आयोजन की बात हो रही है, तो हम ये भी उम्मीद करते हैं कि सफलतापूर्वक ये पीएम मित्र पार्क जो है, ये उपहार जनता को मिले और इसके जितने भी लाभ है वो जनता को मिले। फिलहाल इस चर्चा को यही विराम देंगे। मैं सभी गेस्ट का मैसेज जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। सत्येंद्र जी आपको बहुत धन्यवाद, भानु जी आपको बहुत धन्यवाद, अंबिका जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल धार को पीएम मित्र पार्क का उपहार मिला है। 2100 करोड़ की लागत से औद्योगिक हब बनेगा और रोजगार सृजन की बात की जा रही है, यानी सरकार रोजगार सृजन कह रही है कि इससे ज्यादा होगा। देखने वाली बात होगी कि धरातल पर क्या कुछ दिखाई देता है, क्योंकि तमाम तरह की बातें तो सरकार कह रही है कि इससे इतने फायदे होंगे, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि धरातल पर क्या जनता को उतना फायदा मिल पाता है। फिलहाल बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए डीएनए। नमस्कार।